अस्सलाम वालेकुम जी, ABN डिजिटल के साथ मैं हूँ तुराब नकवी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुबैना धांधली पर आज मुल्क गिर एहतजाज जो है वो कर रही है और इस्लामाबाद में भी एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। शेर अफजल मरवत की क़यादत में जो है वो काफिला रवा दवा है जो कि 0 पॉइंट पहुँचेगा। मैं सिर्फ 0 पॉइंट के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक PTI की खातून कारकुन शुमाला हैदर साहिबा जो है वो मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आज का जो ये एहतजाज है ये क्यों किया जा रहा है और उसके बुनियादी मकासद क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आज का जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं उसके बुनियादी मकासद क्या क्या हैं। देखें जी, जिस तरह फार्म 45 और 47 की एक स्टोरी चल रही है और आप लोगों ने देखा कि इमरान खान को इस कौम ने इतना वोट डाला कि इनके होश ही उड़ गए और इन्हें 1 हफ्ता लगा रिजल्ट चेंज करने में। आफ्टर जाके इन्होंने जब रिजल्ट अपलोड किया तो वो आप लोगों के सामने है कि उनके अंदर भी हमारे लोग जीते हुए हैं। इन्हें फेसबुक बंद करके वो सब कुछ उड़ाना पड़ा। ये इनकी बेइज्जती नहीं तो और क्या है। ये कौम का इमरान खान के साथ खड़े होने का पैगाम है और पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। सीटें हमारी ज्यादा हैं मगर जो सिलेक्टेड थे असेंबली में एक बार फिर वो ये 75 ईयर्स से जो लोग इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा जमा के बैठे हैं वो लोग जिन्होंने कायद-ए-आज़म की बहन को खुददार डिक्लेयर किया। और मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर कायद-ए-आज़म भी 2-3 साल और जिंदा रह जाते तो उनको भी ये फांसी तक ले जाते। इस मुल्क को बनाने वाले शख्स को भी ये गद्दार डिक्लेयर करते। अब हमारा और इस कौम का मुतालबा ये है कि हमें हमारा हक वापस दिया जाए। हम इनके खिलाफ खड़े होंगे और हम अपना हक छीन के लेंगे। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म PTM2 को घर भेजेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का लाएअमल क्या है। यहाँ पे जो है वो काफिला पहुंचेगा, उसके बाद 0 पॉइंट से आप लोग कहाँ पर जाएंगे और कहाँ पर जाकर जो है वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। देखें जी, अभी डिफरेंट जगह से जो हमारे काफिले आ रहे हैं वो इस टाइम 0 पॉइंट ब्रिज के ऊपर पहुंच रहे हैं। हम यहाँ से प्रेस क्लब जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ शहरों से जो है वो खबरें आ रही हैं कि गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। आप लोगों ने इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई हुई? देखें, गिरफ्तारियां और ये वाले काम तो इनके पुराने हैं और यही करके इन्होंने 2 साल लोगों पे तशद्दुद करके अपने लिए नफरतें बढ़ाई हैं। अवाम ने 8 फरवरी को अपने वोट से बदला लिया था मगर 9 फरवरी को उन लोगों के इलेक्शन थे, उनका वोट था जिन्होंने बनाया, जो पाकिस्तानी कौम के सामने नंगा हो चुके हुए हैं। हम उम्मीद करते थे कि 8 फरवरी को वो शायद कपड़े पहन लें मगर वो 9 फरवरी को प्रॉपर नंगे हो गए, जो पूरी दुनिया ने देख लिया। इंशाअल्लाह लीडरशिप जो फैसला करेगी बेहतरीन फैसला करेगी और इंशाअल्लाह हम अगला जो लाएअमल करेंगे ये भी याद रखेंगे क्योंकि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जहाँ कौम जिस लीडर के साथ बंद एक आजाद शख्स जो कैद में है, ये कौम उसके साथ खड़ी है। हमारा नजरिया कैद नहीं, हमारी लीडरशिप वफादार है। ये वो लोग हैं जो दावे करते थे कि जो आजाद उम्मीदवार हैं 90% हमारे साथ आएंगे, तो वो तो आपने देख लिया कि लोगों ने इस बार जमीर का सौदा नहीं किया। इन्होंने हर हद पार की, इन्होंने चादर और चारदीवारी को पामाल किया मगर कौम इमरान खान के साथ है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप और आपके कारकुनान जो है वो गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं अगर गिरफ्तारियां जो है वो की जाती? देखें जी, इससे पहले भी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारियां की गई। मैं पहले 14 दिन हडियाला रह के आई, अब भी अगर गिरफ्तार करते हैं तो हम तैयार हैं। हम इन्हें बार बार बताना चाहते हैं कि हम जेलों से नहीं डरेंगे। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि इमरान की लीडरशिप, इमरान के लोग, उसके वर्कर तो जेल काट सकते हैं मगर इमरान खान जेल नहीं काटेगा। मेरे कायद ने साबित कर दिया, ना वो बीमार हुआ, ना उसे बुखार हुआ, ना वो आज तक हॉस्पिटल गया। ये तारीख में ऐसा कैदी है जो 8 महीने से जेल में तो है मगर उसे बुखार नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शख्स के सिपाही हैं तो हम जेलों से क्यों डरेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ खातून कारकुन जो है वो मौजूद थी और PTI के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त 0 पॉइंट पर जमा होने शुरू हो चुके हैं जो कि प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे।